Hello everyone. Today in this class we are going to discuss about direct and indirect speech. So first of all, we should know what is the meaning of direct and indirect speech. जब कोई व्यक्ति हमें कोई बात कहता है और हम वही बात किसी दूसरे को टू वेज में कन्वे कर सकते हैं. फर्स्टली इन द एग्जैक्ट वर्ड्स स्पोकन बाय द स्पीकर मीन जब हम उस बात को बोलने वाले के एग्जैक्ट वर्ड में कन्वे करते हैं तो उसे हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं. और सेकेंडली हम उस बात को बोलने वाले की तरफ से अपने शब्दों में कन्वे करते हैं तो उसको फिर हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं. तो थोड़ा सा इसको और समझते हैं. डायरेक्ट स्पीच रिपोर्टिंग द मैसेज ऑफ द स्पीकर इन द एग्जैक्ट वर्ड्स एज स्पोकन बाय हिम एंड इट इज़ ऑलवेज रिटन विद इन इनवर्टेड कॉमास. नाउ लुक एट द एग्जाम्पल. माया सैड आई एम बिजी नाउ. माया सैड, तो माया सैड जो कॉमा से पहले लिखा जाता है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब. एंड आई एम बिजी नाउ, तो ये आपका जो इन्वर्टेड कॉमास के बीच में लिखते हैं इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच. तो यहाँ पे माया सैड आई एम बिजी नाउ कि माया ने के जो बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड हैं उसमें इसको हम कन्वे कर रहे हैं, इसके उसमें लिख रहे हैं, तो हम इसको फिर डायरेक्ट स्पीच बोलेंगे. एंड इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? इट इज़ रिपोर्टिंग द मैसेज ऑफ स्पीकर इन योर ऑन वर्ड्स. अब हम माया की तरफ से अपने वर्ड्स में जब मैसेज को कन्वे करते हैं तो तब उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच. अब इसी एग्जाम्पल को हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं. माया सैड दैट शी वॉज बिजी देन. अब हम कहते हैं कि माया कह रही है, कि माया कहती है कि वह बिजी है. अब नाउ, क्योंकि अब टाइम वो बीत चुका है तो अब वो नाउ तो नहीं रहेगा ना, तो अब हम इसको नाउ को हम चेंज कर देंगे देन में. सो हमें इस टाइप से कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं. नाउ देर आर सम रूल्स रिगार्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब्स. इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन द पास्ट टेंस देन वी विल मेक चेंजेस इन द टेंस फॉर्म ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच. अगर आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है अगर पास्ट टेंस में है तब हम कुछ चेंजेस करते हैं जो टेंस फॉर्म में जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर होते लिखे जाते हैं. जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस होता है उसमें हम चेंज करते हैं एंड इट विल बी चेंज इनटू पास्ट टेंस, क्योंकि जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में है तो जो इसका टेंस है वो भी पास्ट में चेंज हो जाएगा. नाउ लुक एट द एग्जाम्पल. माई फादर सैड आई वर्क इन एन ऑफिस. अब यहाँ पे हम जब इसको चेंज करेंगे इन डायरेक्ट स्पीच में तो माई फादर सैड दैट, तो इसके बाद में इन्वर्टेड कॉमा जब हम रिमूव करते हैं तो फिर हम वहाँ पे दैट लगाते हैं. अब यहाँ पे माई फादर सैड दैट आई विल चेंज इन टू ही, तो वो जैसे माई फादर यहाँ पे सब्जेक्ट है तो अकॉर्डिंग टू दैट इट विल चेंज इन टू ही एंड वर्क फर्स्ट फॉर्म विल चेंज इन टू सेकेंड फॉर्म इन एन ऑफिस. तो माई फादर सैड दैट ही वर्कड इन एन ऑफिस. बट there are some exceptional cases also, and if direct speech contain a universal truth or habitual fact then the tense form of indirect speech remain unchanged. और जब डायरेक्ट स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है या कोई हैबिचुअल फैक्ट है तो फिर जो मतलब बाहर अगर आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में भी हो तो हम अंदर कोई चेंज नहीं करेंगे, उसके टेंस में बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे, वो बिल्कुल अनचेंज रहेगा. सो लेट मी टेक सम एग्जाम्पल्स टू मेक इट क्लियर टू यू. माई टीचर सैड द अर्थ इज डाउन. माई टीचर सैड, अब सैड आपका जो दैट इज़ इन द पास्ट टेंस, जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब्स जो पास्ट टेंस में है तो हमें अंदर वाला टेंस चेंज करना चाहिए, लेकिन अब हम यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है. तो हाँ, इसका क्या बनेगा? इसके जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, माई टीचर सैड दैट द अर्थ इज राउंड. शी सैड आई कांट लिव विदाउट वाटर. शी सैड दैट शी कांट लिव विदाउट वाटर. आई को चेंज कर दिया हमने शी में अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. अब हमने कांट को चेंज नहीं किया क्योंकि ये आपका एक फैक्ट है. सो व्हेन वी चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच वी विल राइट शी सैड दैट शी कांट लिव विदाउट वाटर. एंड इन द सेकेंड case of the
reporting verb. If the reporting verb is in present or future tense, then we will not make any change in the tense form of reported speech. अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में है तो फिर हम जब उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो उसके टेंस में हम चेंज नहीं करेंगे. बाकी चेंजेस तो होंगे लेकिन उसके टेंस में कोई चेंज नहीं होगा. सो लुक एट द एग्जाम्पल्स. ही सेज आई एम गोइंग टू मार्केट. जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हम लिखेंगे ही सेज दैट ही इज़ गोइंग टू मार्केट. अब आई को तो हमने ही बना दिया और ही के साथ में हम इज़ लगाएंगे, लेकिन हमने अंदर का टेंस को चेंज नहीं किया क्योंकि बाहर जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है दैट इज़ इन द प्रेजेंट टेंस. एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज माई मदर विल से आई एम कुकिंग फूड. अब यहाँ की भी जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है दैट इज़ इन द फ्यूचर टेंस. सो अगेन वी विल नॉट मेक एनी चेंज. एंड व्हेन वी कन्वर्ट इनटू indirect speech and we will make like this. My mother will say that she is cooking food. Now there are some more examples to make it clear to you. Nameen said he is young. Nameen said that he was young because the reporting verb is in the past tense, sad. So we will make change in the tense and is will change into was. So it will become Nameen said that he was young. Now second example, Isha says I am pretty. Says present tense. So reporting verb आपका present tense में है and when we convert into indirect speech then it will become Isha says that she. I will change into she because Isha is a girl. That she is pretty. Now third example. Rohan will say I am tall. Will say means future. Reporting verb is in future and so no change in the tense. So its indirect speech will be like this. Rohan will say that he is tall. They said the sun rises in the east. So this is direct speech and when we convert into that indirect speech then it will become they said that the earth is they said that the sun rises in the east. So because it is a universal truth so the tense form is not changed. And in the below table we are sharing how tense changes into indirect speech. If there is a simple present tense in the direct speech then it will change into the past simple past tense. First form will change into second form. Present continuous will become past continuous tense and present perfect tense means has have plus third form will change into past perfect means had plus third form. And past simple tense will change into past perfect means second form will become had plus third form. Has and have will change into had plus third form and second form means will change into had plus third form. And past continuous tense will change into past perfect continuous means is am are देखो was were will change into had been. देखो is am are will change into was were and was were will change into had been plus ing form. And future simple means अगर आपके पास में will and shall है and that will change into would or should. And future continuous tense will be or shall be that will change into would be or should be. So just look at these examples. Hina said I walk. Hina said. Here the reporting verb is said so we will change make changes in the tense. Hina said that she walked. First form will become the second form. Deepak said I am having tea. Deepak said that he was having tea. I will change according to subject. Deepak is a boy so we will write he and I am will change into was. Now third example. Aisha said
Honey has left for school. Aisha said that honey has को हम बना देंगे had, क्योंकि बाहर आपका said that is the this reporting verb is in the past form. तो Aisha said that honey had left for school. And the next example, Vidisha said Ananya took pasta. Vidisha said that Ananya now took. This is the second form. तो यहाँ पे हम सेकेंड फॉर्म को चेंज कर देंगे हैड प्लस थर्ड फॉर्म में. तो टेक टुक टेकन, तो इसकी थर्ड फॉर्म टेकन बन जाएगी. तो विदिशा सैड दैट अनन्या हैड टेकन पास्ता. नाउ फिफ्थ एग्जाम्पल, दे टोल्ड वी वर लिविंग इन पेरिस. दे टोल्ड दैट दे वर विल चेंज इन टू हैड बीन. दे हैड बीन लिविंग इन पेरिस. रमेश सैड आई विल गो टू श्रीलंका. Ramesh said that he would go to Sri Lanka. Will change into would. Aishwarya said they will be voting plans. Aishwarya said that they would be voting plans. And there are some more changes that we make while changing the direct speech into indirect speech. Now will change into then. Here will change into then. Today will become that day, tomorrow, the next day, last week, the previous week. This will change into that. Tonight into that night. Ago will change into before. Thus will become so, and either will become into thither, and come will change into go. And hence will change into thence, and next will change into following. So these are the changes. These are some other changes that we will make while changing the direct speech into indirect speech. And change of interrogative sentences. Firstly, we have taken the example of the affirmative sentences. Now let us see how we change the interrogative sentences. So the reporting verb said or said to is changed in asked or demanded, ordered, enquired as per the नेचर ऑफ द सेंटेंस. जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है सैड और सैड टू, तो वो आपका टोल्ड नहीं बनेगा अब यहाँ पे. तो उसको हम चेंज करेंगे आस्क में, डिमांडेड में, ऑर्डर्ड में या इंक्वायर्ड में. एंड देन सेकेंड रूल इज व्हाइल अ सेंटेंस स्टार्ट विद रिपोर्टिंग वर्ब एट द कन्वर्जन टाइम इफ और वेदर इज यूज्ड एज अ जॉइनिंग क्लॉज. तो जब आपका जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है वहाँ पे आपके जैसे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है वो सेंटेंस, तो तब हम वहाँ पे दैट नहीं लगाएंगे. उस टाइम में हम वहाँ पे इफ़ या वेदर लगाएंगे. एंड इन द केस सेंटेंस स्टार्ट फ्रॉम WH क्वेश्चन वर्ड्स. और अगर आपका सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट होता है मीन्स वेयर, विच, हुज, तो ये 8 होते हैं WH वर्ड्स. वेयर, विच, हु, व्हेन, हाउ. तो जब इनमें से स्टार्ट होते हैं इन वर्ड में से, तो फिर हम उनके साथ में कोई भी एक्स्ट्रा आपकी कंजंक्शन यूज़ नहीं होगी. सो लेट अस सी सम एग्जाम्पल्स टू मेक इट मोर क्लियर. रवि सैड व्हाट इज़ हिना डूइंग. अब यहाँ पे हम रवि सैड नहीं लिखेंगे, रवि आस्क्ड, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन है. तो रवि asked me what Hina was doing. Now we have to change it into affirmative sentence. So Ravi asked me what Hina was doing. तो what के बाद में हम Hina आ जाएगा, फिर was बाद में लगेगा. तो ये क्योंकि हम इसको affirmative sentence बनाएंगे तो बाद में इसके आपका क्वेश्चन मार्क खत्म हो जाएगा और अब यहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा. Then second example, Isha said, will she come for lunch? Isha asked if she would come for lunch. And third example is, the boy asked, where do you stay? The boy asked is already there. And then we can say the boy inquired where I stayed. तो यहाँ पे यू को हमने चेंज कर दिया आई की जगह पे. Now we will also make some changes in the pronouns. While making the changes from direct and indirect speech, one should be having knowledge of the rules of the changes in the pronouns.
The first person in reported speech change according to the subject of the reporting verb. तो जो रिपोर्टिंग वर्ब का जो आपका सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन मीन्स आई, वी, माई, तो आपका जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा. एंड इन रिपोर्टेड स्पीच चेंज ऑफ सेकेंड पर्सन डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. और जब रिपोर्टिंग वर्ब में आपका जो आपका सेकेंड पर्सन है मीन्स यू, यूअर, तो हम फिर उसको ऑब्जेक्ट जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब का और जो ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे. एंड द थर्ड पर्सन रिमेन अनचेंज्ड, और जो थर्ड पर्सन है वो अनचेंज रहेगा. आई विल बिकम ही और शी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. यू विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट एंड इट कैन बिकम he, she or they. We will become they will become they because that is the third person. He remain the same, he, she also, it also, and us will become them, and our will become their, and his will also become his, it remains same, and her also remains same. And now let us take some examples. And Vidya said, I am a good girl. Vidya said दैट शी वॉज अ गुड गर्ल. आई को हमने चेंज कर दिया विद्या के अकॉर्डिंगली, क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट है तो हमने इसको शी बना दिया. तो विद्या सैड दैट शी वॉज अ गुड गर्ल. नाउ अ सेकेंड एग्जाम्पल, आई टोल्ड देम यू हैव फिनिश योर वर्क. आई टोल्ड देम दैट दे हैड. अब क्योंकि हमने यू को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के उसमें चेंज करना है हमने, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, देम. तो देम से क्या बन जाएगा, यू को हम चेंज कर देंगे अकॉर्डिंग टू देम, दैट विल बिकम दे. आई टोल्ड देम दैट दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क. अगर यू है तो योर वर्क है, अब दे है तो यहाँ पे देयर वर्क हो जाएगा. तो अब इसका इनडायरेक्ट चेंज, इनडायरेक्ट स्पीच में क्या बन जाएगा, आई टोल्ड देम दैट दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क. एंड लुक एट द थर्ड सेंटेंस, ही सैड शी इज इन Delhi. So when we change into indirect speech, it will become he said that she was in Delhi. She, because this is the third person, so it will remain unchanged. So I hope you will understand this. So thank you, children.